ये सब सखा कृष्ण बलराम के पास आकर के प्रेमणा इदम अब्रुवन, प्रेम से यह बात बोले। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रेम से बोले। जैसे कोई नक्शा है तो नक्शा को आप देखिए तो ठीक से व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी में बगल में गाइड दिया रहता है, कुछ माप के विषय में और भी गाइड दिया रहता है ना। तो जब गाइड का प्रयोग करते हैं तो नक्शा के ठीक ठीक व्याख्या कर लेंगे। तो उसी तरह गोप बालक क्या कह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी पहले ही गाइडेंस दे रहे हैं, प्रेमणा इदम अब्रुवन, वे प्रेम से इस बात को बोले। फिर प्रेम से बोले, इसका क्या अर्थ है? मतलब स्वार्थ से नहीं बोले। इनके बात को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनको फल खाने की बहुत इच्छा है, अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए कृष्ण बलराम से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पहले ही गाइडलाइन दे रहे हैं, प्रेमणा, ये प्रेम से बोल रहा है। भाई प्रेम का क्या स्वरूप है, प्रेम का क्या लक्षण है? और प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव। प्रेम के विषय में एक चीज़ समझना चाहिए कि यह दोनों प्रेमियों के हृदय के दीप के समान है। प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव हृदयवेश में निश्चल मेव भाति। और ये प्रेम दीप, प्रेम रूप दीपक को हृदय रूप घर में ही रखा जाता है तो निश्चल मेव भाति, यह बड़ा सुंदर लगता है। दीपक के उदाहरण से बात बिल्कुल स्पष्ट है। कोई दीपक है, मोमबत्ती है, तो उसको निर्वात में रखिए, जहाँ हवा का झकोरा नहीं है, घर में रखिए तो उसका लौ ऊपर जाता है। लेकिन द्वारा यदि बदनत बहिष्कृतश्चेत, लेकिन दीपक को घर के बाहर निकाल दीजिए, तब क्या होगा? हवा के झकोरे से उसका लौ छोटा हो जाएगा, हो सकता है कि बुझ भी जाए। तो कुछ है, यही स्वरूप प्रेम का है। तो कह रहे हैं कि प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव हृदयवेश में निश्चल मेव भाति। यदि उसको हृदय में ही रखा जाए तो वह बहुत सुंदर लगता है। और द्वारः बदनतः बहिष्कृतश्चेत, यदि उसको मुख रूप दरवाजा से बाहर कर दिया, जैसे घर से दरवाजा से बाहर कर देते, तो हृदय जब घर है तो मुख इसका दरवाजा है, मतलब मुख से प्रेम को बाहर कर दिए, व्यक्त कर दिए, तब इसका क्या प्रभाव होगा? तो बहिष्कृतश्चेत लघुता निर्वात शीघ्र अथवा लघुता मुपयते। जैसे दीपक को बाहर कर दीजिए और बहुत संभावना है कि बुझ जाएगा, और बुझेगा नहीं तो उसका लौ तो छोटा हो ही जाएगा। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने प्रेम को व्यक्त करता है मुख के द्वारा, तो उसमें लघुता आ जाती है, उसकी गरिमा की हनन होती है। और प्रेम को छिपा करके रखा जाए तो उसकी गरिमा बनी रहती है। तो यह गाइडलाइन बच्चों के, कृष्ण के सखाओं के उक्ति को समझने में ध्यान में रखना चाहिए। इसी से सुखदेव गोस्वामी प्रथम इस बात को करें कि प्रेमणा इदम अब्रुवन, ये प्रेम से बोले, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम लोगों के खाने की बहुत महती इच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कृष्ण को खिलाने की बहुत भारी इच्छा है। तो इसी बात को समझाने के लिए, संकेत करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रेमणा इदम अब्रुवन। और आकर